लेकिन दोस्तों ये जो कहानी शुरू हुई थी 4 साल पहले, एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक बच्चा साधारण मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में जन्म लिया। आज से 25 साल पहले बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहाँ से मेरे फादर मुझे दिल्ली लेकर के आए। पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई, कॉलेज के अंदर में गया, एक अच्छा एकेडमिक स्टूडेंट रहा। हमेशा अपने कॉलेज के अंदर में फर्स्ट मैं आया, अपने क्लासरूम में मैं हमेशा फर्स्ट आया और ज़िंदगी के अंदर में हमेशा कुछ बड़ा करने के बारे में सोचा। हमेशा सोचा कि कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा करना है। लेकिन फैमिली के चैलेंजेस बहुत अलग थे। मेरे फादर का बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था दिल्ली के अंदर में, रेडीमेड गारमेंट्स का, जो धीरे धीरे करके कोलैप्स होना शुरू किया। उसके बाद में मेरे फादर ने, मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर में ऑटो ड्राइवर का काम करना शुरू किया, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की एटीएम्स के ऊपर, और कैसे कैसे करके हमारी एजुकेशन को उन्होंने ठीक करने की कोशिश की और हमें हमेशा एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देने के बारे में हमेशा प्रयास किया। और आज मैं या जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने फादर की लाइफ से सीखी हैं। मेरे फादर जब बिज़नेस करते थे उस टाइम पे उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, जब हमारे काम में, मेरे पापा के प्रोफेशन में डिप आया, उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत चैलेंजिंग टाइम शुरू हो गया। एज अ मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में हम लोग मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में पहुंच गए। दिल्ली के अंदर में हम जितने साल से रहे, मेरे फादर ने एक मकान नहीं बना पाए खुद का, क्योंकि उनके बिजनेस करने के तरीके में वो चेंज नहीं कर पाए। जिस समय पर उनका बिजनेस बहुत खराब हुआ, हम लोग एक किराए के मकान में रह रहे थे, और जब उस किराए के मकान का 3-4 महीने लगातार किराया ना दे पाने के बाद में जब उसको हमको चेंज करना पड़ा, तो हम एक ऐसे घर में जाकर के फंसे, या ऐसे घर में हमको पैसे के अभाव में रहना पड़ा कम से कम 2 सालों तक, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिसमें बिजली नहीं थी। और ऐसा बोलते हैं ना दोस्त, नज़रें जो आपकी ढूंढती हैं और दिमाग जो आपका सोचता है, ये पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के चक्कर में लग जाती है। और 2016 में मुझे वेस्टीज को पहली बार जानने का मौका मिला, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस इंसान का जो मुझे ज़बरदस्ती वेस्टीज में ज्वाइन, जिसने मुझे कराया। बताना चाहूँगा, पहले महीने का चेक मेरा 78 रुपीज़ का था वेस्टीज में, और उसके बाद 121 रुपये का चेक, 127 रुपये का चेक, और वेस्टीज की जो दौड़ थी वो होना शुरू हुई। बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप इस बिज़नेस को शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना है चैलेंजेस के लिए, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। ऐसा कोई एक इंसान ढूंढ करके आप दिखाइए जिसको ज़िंदगी में चैलेंज ना आया हो। पता है किस इंसान की ज़िंदगी में चैलेंज नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स? उस इंसान की ज़िंदगी में कोई चैलेंज नहीं होता जो मृत्युशैया पर जाकर के लेट गया है। हम सभी लोग तो जिंदा आदमी है, हमारी लाइफ में तो चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। जब वेस्टीज शुरू किया तो अलग टाइप के चैलेंजेस शुरू हो गए। घर वालों ने मना कर दिया, ये अलग तरीके का काम है, इसको वो लोग करते हैं जो कि सब काम करके फ्री हो जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कुछ काम नहीं होता, जो रिटायर हो जाते हैं वो ये काम करते हैं। मेरे पापा ने ऐसा बोला, मेरे दोस्तों ने बोला कि यार तू किस काम में पड़ी है। एक फ्रेंड ने बोला कि यार दिनेश तू तो पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा था। मन का था क्या, हूँ मर थोड़ी गया हूँ, था लगा रहा है मेरे नाम के पीछे। तो ऐसे ऐसे डायलॉग मिलने शुरू कर दिए। जब मैं अपने दोस्तों को प्लान दिखाता था तो दोस्तों ने बोला कि हम तो सामान लेकर के आते नहीं है, हमारी तो मम्मी लेकर के आती हैं, पापा लेकर के आते हैं, हम कहाँ से सामान परचेज करेंगे। एक बार ज्वाइन करते, परचेजिंग करने के बाद में दोबारा दिखते नहीं वो कभी, ऐसे मानो जैसे कि पेड़ से ना सारे बगुले उड़ गए हो एकदम से। तो ऐसे चैलेंजेस लाइफ में आना शुरू हुए, एंड आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी ज़िंदगी में भी ये चैलेंजेस आ रहे होंगे। तो सोचिए कि जरा उन चैलेंजेस से गुजरने के बाद में अगर मैं आज यहाँ पहुँच सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते। धीरे धीरे करके चैलेंजेस का आकार बदलना शुरू हो गया, थोड़ी थोड़ी करके टीम बनना शुरू किया। जैसे कि आप सब लोग बुक्स पढ़ते हैं, मैंने भी कुछ बुक्स पढ़ी। मैंने एक बुक से सीखा लॉ ऑफ एवरेज। मुझे समझ में आया कि यार 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 10 के 10 लोग कभी हाँ नहीं करेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाना है और जल्दी प्लान दिखाना है। मैंने ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया, वहाँ से मेरी टीम बनना शुरू हुई। 10 लोग ज्वाइन किए, 50 लोग ज्वाइन किए, 100 लोग टीम में ज्वाइन आए। और एक ऐसा टाइम आया जब 6 महीने के बाद में मेरा चेक वेस्टीज से 11,000 रुपये क्रॉस हो गया। और वहाँ पर मेरे साथ में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आया, सडन मेरी 200 लोगों की टीम धमाक से नीचे गिर गई। एक मुझे समझ में नहीं आया कि पिछले महीने 200 लोग थे, इस महीने किसी ने परचेजिंग नहीं की, तो ये सारे लोग गए कहाँ। आज किसी के बिजनेस के अंदर में अगर 2 लोग छोड़ के चले जाए ना, तो उसको लगता है कि मुझसे अब बिजनेस नहीं हो पाएगा। सर मेरी तो डाउनलाइन चली गई, सर वो उस कंपनी में चली गई, सर वो इस जगह उसने नया काम शुरू कर लिया। सर ये नहीं करना है। मेरे साथ में भी एक चैलेंज आया था कि मेरी टीम पूरी खत्म हो गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी, मुझे होप थी। बोलते हैं विश्वास और बकवास दोनों के पीछे एक शब्द कॉमन है, पता है क्या? आस। आस का मतलब होप। बोलते हैं होप, ऑप्टिमिज्म अपने अंदर रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो लोग मिल जाएंगे, लोग आ जाएंगे। ये चैलेंजेस से घबराना नहीं है। ये चैलेंजेस आगे चलते चलते अलग अलग आकार में आप हमारे सामने आएंगे, लेकिन आएंगे तो पक्का।
तो मैं इन चैलेंजेस से निकलने के बाद में आज यहाँ पर अगर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंच सकता हूँ, अगर एक महीने का पे आउट अगर मैं 5 लाख रुपए से ऊपर बना सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बड़ी बात नहीं है कि मैं आज 5 लाख रुपए की इनकम पे हूँ, लेकिन बड़ी बात है कि जिस फैमिली के अंदर में आज से 4 साल पहले 8,000 रुपए की इनकम आया करती थी, उस परिवार में अगर आज 5 लाख रुपए की आमदनी जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है कि मैं यहाँ से अचीवमेंट के रूप में एक कार परचेज कर चुका हूँ 12 लाख रुपए की विटारा ब्रेजा। बड़ी बात यह है कि आज फैमिली के अंदर में जहाँ 4 साल पहले एक साइकिल नाम की चीज़ नहीं थी हमारे यहाँ पे, आज वो फैमिली के अंदर में कार आई है। बड़ी बात नहीं है कि मैं आज अपने छोटे से घर से एक 22 गज के मकान से एक बड़े मकान में पहुंच गया हूं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात है कि ये सब 23-24 साल की उम्र में मैंने किया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं अपने सारे उन यूथ भाइयों को और बहनों को उनसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर में कोई एक काम करो या ना करो, लेकिन एक कुछ बड़ा सक्सेसफुल अचीवमेंट करने का एक ड्रीम ज़रूर आज आप यहाँ से लेकर के जाना। अगर इतना सब सुनने के बाद में, देखने के बाद में, अगर एक ड्रीम भी ना जागा, अगर एक बार भी मन में नहीं आया कि यार मुझे भी वो YouTube की लाइफ पर पहुंचना है, मुझे भी ये यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल करना है, मुझे भी 5 लाख रुपए की इनकम करनी है और मुझे भी ये यूथ एम्पावरमेंट में शामिल होना है, तो क्या लेकर के गए? तो क्या लेकर के गए? जब मैंने पहली बार यूथ एम्पावरमेंट देखा था तभी मैंने ड्रीम बनाया था, नहीं यहां तो पहुंचना है, यहां तो पहुंचना है। ड्रीम हैज पावर, ड्रीम हैज पावर। और अगर आपने वो ड्रीम को अपने इमोशनली कनेक्ट कर लिया खुद से, तो आप क्या कर सकते हैं? ये मानिए कि आप अपनी जिंदगी के अंदर में 180 डिग्री 360 डिग्री का चेंज लेकर के आ सकते हैं, अगर आपने अपने आप को अपने ड्रीम के साथ में इमोशनली कनेक्ट कर लिया। तो एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ड्रीम देखने के ऊपर सरकार ने अभी तक जीएसटी लगाया है? क्या ड्रीम देखने के ऊपर अभी कोई सर्विस टैक्स लगा है? क्या बड़ा सोचने के ऊपर आज तक कोई लिमिट लगी है? स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। जितना बड़ा सोचना चाहें उतना बड़ा सोच सकते हैं। और एक लाइन मैंने पढ़ी थी अपने कॉलेज के दौरान में, अगर आप सोच सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। मैंने सोचने की हिम्मत की, बाली सर ने भी हमको ये सिखाया, सोचने की हिम्मत तो करो, सोचने की हिम्मत तो करो। इस बिजनेस के अंदर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको नॉलेज के ऊपर में काम करना है, आपको स्किल्स के ऊपर में काम करना है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन के अंदर में हम लोग वो काम को सीखने में टाइम लगाते हैं। आज के समय पर मैं आप सब लोगों से एक कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूं, जो मैं देख रहा हूं अपने आने वाली जनरेशन के अंदर में, कि सबसे बड़ी कमी जो लोगों के अंदर में आई है वो है पेशेंस का ना होना। पेशेंस, एंड सक्सेस नीड्स पेशेंस।